गर्मियों में पालक उगाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन सही तरीका अपनाकर हम इसे गर्मी में भी आसानी से उगा सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम गर्मी में छत पर पालक उगा सकते हैं, ताकि हमारे पौधे गर्मी की वजह से खराब ना हो, जिससे आप भी गर्मी में छत पर ताजी और हरी भरी पालक उगा सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत के। बस सही मिट्टी, सही ग्रो बैग और छोटी सी ट्रिक अपनानी होगी, जिससे आपके पौधे ना सिर्फ तेजी से बढ़ेंगे बल्कि धूप में भी हरे भरे रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो जो हमने सर्दियों में पालक के पौधे लगाए थे, उनसे हमें गर्मियों में पालक नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो छोटे छोटे पत्ते होंगे और ज़्यादा अच्छे से वो ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि अब फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी में जो पौधे हमारे पुराने होते हैं उनमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे पत्तियां भी छोटी होती है। तो देखिए हमारे टेरेस गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए थे, उन पालक के पौधों को मैंने अब उखाड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप पालक के बीज बनाना चाहते हैं तो एक दो पौधों को रख सकते हैं, और गर्मी में पालक को उगाने का कुछ अलग तरीका होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें पालक गर्मी में उगाना चाहिए, जिससे कि उससे हमें लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग मिले। तो गर्मी में पालक उगाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा साइज का ग्रो बैग लेना है, और चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम पत्ते हार्वेस्ट करेंगे। जितने ज़्यादा बीज लगेंगे उतने ही हमें पत्ते मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि छोटे से छोटे पॉट में हम पालक को उगा सकते हैं, लेकिन अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, और पालक के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अब गहरे ग्रो बैग में लगाएंगे तो मिट्टी में नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी और पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो भी पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहराई में जाती है। तो हमने सर्दियों में तो 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच इस तरीके की ऊंचाई वाले ग्रो बैग में पालक को लगाया है। और पालक तो इतनी आसानी से उगती है कि जो हम बीज से पौधा तैयार करने के लिए ग्रो बैग बनाते हैं छोटे छोटे, उनमें तक ग्रो हो जाती है। लेकिन गर्मी में हमें पौधों में नमी बनाकर रखना है, क्योंकि ये खास करके सर्दियों में अच्छे से पत्तेदार सब्जी होती है और बारिश में भी अच्छी होती है। नमी वाली जगह पर ये अच्छे से होती है। तो गर्मी में उगाएंगे तो हमें बड़ा ग्रो बैग ही लेना होगा, वरना हमारे पौधे पानी देने के बाद भी सूखते रहेंगे। और चौड़े साइज के ग्रो बैग में पौधे को फैलने की जगह अच्छी मिल जाती है, और गर्मी में ये जल्दी से नहीं सूखता। तो कम से कम हमें 12 से 15 इंच गहरा ग्रो बैग लेना है। और अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप बाल्टी, टब या पुराना कट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ये सीमेंट की बोरी ली है, जिसे मैंने एकदम बड़े से ग्रो बैग की तरह बना लिया है। तो इसकी ऊंचाई 12 से 18 इंच की होगी, क्योंकि इतने बड़े ग्रो बैग में हम बैगन भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं और मिर्च भी लगा सकते हैं। और ग्रो बैग भले ही बड़ा हो, और इसे हम कम से कम मिट्टी से भरेंगे। तो देखिए ये बड़ा सा ग्रो बैग है, और इसमें मैंने नीचे की साइड एक मिट्टी की लेयर बनाई है। ऊपर से मैंने जो कुछ टहनियाँ हमारे गार्डन से निकली है मोटी वाली, उनको डाला है। फिर से हमने थोड़ी मिट्टी डाली है, और फिर उसके ऊपर किचन वेस्ट डाला है। अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है तो आप बीच बीच में कार्डबोर्ड, कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटी वाली मिट्टी आप डाल सकते हैं, जिससे ये अच्छे से दबता चला जाएगा और कहीं पर इसमें गैप नहीं होगा। और फिर ऊपर से हमने पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां डाल दी है, जैसे नीम की। आप किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों से इसे भर सकते हैं। तो आधा हमें इन सभी वेस्ट मटेरियल से भर लेना है, और अब आधा हम इसे मिट्टी से भरेंगे। पालक बहुत ही कम मिट्टी में हो जाती है। अभी गर्मियां हैं इसलिए हमने बड़ा ग्रो बैग लिया है, लेकिन हमारा तरीका वही है। तो इस ग्रो बैग में नीचे खाद भी बनता रहेगा, और ऊपर हमारी पालक भी अच्छे से बढ़ेगी।
और अब हम बनाएंगे पालक उगाने के लिए अच्छी मिट्टी। तो मिट्टी अच्छी होगी तो हमारे पौधे भी अच्छे से बढ़ेंगे। इसके लिए हम मिट्टी को बहुत ही कम बजट में घर पर तैयार कर सकते हैं, कुछ फ्री की चीज़ों से और कुछ बहुत ही कम कम पैसों में मिलने वाली चीज़ों से। तो देखिए ये है हमारी मिट्टी, जिसमें कि ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, जो कि अभी आपको मैंने पीछे बताया है। ऐसे ही मैंने दूसरे ग्रो बैग में कचरा डाला था और उनका अब खाद बन चुका है। तो पूरा मैंने इस मिट्टी में मिक्स कर लिया है और मिट्टी को एक दिन हमें धूप में सुखाना है, ताकि कोई भी कीड़ा हो, फंगस हो, वो मिट्टी से दूर हो जाए। साथ में हम ये कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चूना। चूना आप खाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पान सुपारी के साथ इस्तेमाल करते हैं वो वाला। आपको किसी भी किराना की दुकान पर ये मिल जाए और 1 रुपये में बहुत सारा चूना मिलता है। आप चाहें तो जो दीवार पर पुताई करते हैं वो वाला चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले आपको एक दिन पानी में भिगोकर डालना है, क्योंकि वो गर्म होता है। फिर धूप में सुखाकर आप उसे बारीक चूरा बनाकर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम मिलाएंगे नीम के सूखे हुए पत्ते। तो हमने हरी पत्तियों को ही धूप में सुखाकर इस तरीके से बारीक चूरा बनाकर रख लिया है। तो नीम खली की जगह मैं नीम के पत्तों का ही इस्तेमाल करती हूँ। साथ में हम इसमें चाय की पत्ती जो इस्तेमाल करी हुई है उसे हमने धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया है। और जब भी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसे 1-2 चम्मच के करीब हर ग्रो बैग की मिट्टी में मिलाते हैं। और हम मिलाएंगे इसमें राख, जो भी हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और इससे हमारी मिट्टी में कीड़े फंगस नहीं लगते। और हल्दी पाउडर को भी मिलाना है, ताकि चींटियाँ हमारी मिट्टी में ना लगे। और पौधों के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा होता है, जड़ों में फंगस नहीं लगती है। और आप चाहें तो इसमें गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसे भी मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जिससे मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है। और इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि जो भी हमने चीज़ें मिलाई है पूरी मिट्टी में अच्छे से फैल। और मिट्टी सुखाने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमने सभी चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर गीली मिट्टी में हम मिलाएंगे तो पूरी तरह से वो सभी खाद पूरी मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो देखिए अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है ग्रो बैग में भरने के लिए। तो चलिए अब हम इसे ग्रो बैग में भर लेते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप ग्रो बैग में मिट्टी भरें और किचन वेस्ट और ये सूखे हुए पत्तों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी को आपको थोड़ी थोड़ी करके भरना है, साथ में इसे दबाते जाना है, क्योंकि जो पत्ते हैं उनके अंदर भी मिट्टी जाती है। तो अगर हम एकदम भरेंगे तो मिट्टी तो भर जाएगी, लेकिन बाद में जैसे ही ये कचरा गलेगा तो हमारा ग्रो बैग जगह जगह से सिकुड़ने लगेगा और फिर ये बाद में देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पालक हम गर्मी के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें हमेशा नमी बनी रहने के लिए हम इसमें लगाएंगे ये बोतल। तो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेना है और उसके नीचे या आप ढक्कन पर छेद बना ले एक छोटा सा। हमने इसके नीचे एक छेद बनाया है, साथ में इसमें एक जूट की रस्सी डाल दी है। और इस तरीके से अब हम इस बोतल को इस मिट्टी में रख रहे हैं और ऊपर से इस पर और मिट्टी डालेंगे। तो जैसे ही हम इसमें बोतल में पानी भरेंगे तो धीरे धीरे ये जड़ों को मिलेगा और हमारे ग्रो बैग की मिट्टी सूखेगी नहीं और हमेशा नमी बनी रहेगी ग्रो बैग में। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस बोतल को बीच में रख कर अच्छे से इसे मिट्टी से कवर कर दिया है। आप चाहें तो ढक्कन में छेद करके उल्टा रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें पत्तेदार सब्जी लगा रहे हैं, इसलिए बोतल से फिर वो हमारे पौधे टूटेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट इसे इसमें ही फिट कर दिया है। और इस तरीके से आप ग्रो बैग भर के इसमें हमें पानी डालना है, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से सेट हो सके। थोड़ा ग्रो बैग हमने खाली ही रखा है, क्योंकि बाद में हम इसमें खाद ऐड करेंगे तो थोड़ी जगह होनी चाहिए। और इतना पानी हमें पहले इसमें देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लग जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर ऊपर ही पानी देते हैं और जो हम ये खाद बनाने के लिए पत्ते वगैरह डाले हैं तो उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे जब हम इस ग्रो बैग को पलटते हैं तो पूरा कचरा हमारा खाद में नहीं बदलता है। तो अगर आप अच्छा खाद बनाना चाहते हैं तो अच्छे से पौधे लगाने से पहले पूरे ग्रो बैग को अच्छे से पानी दें। तो ये काम आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं या बीज लगाने के 1-2 घंटे पहले करें। तो चलिए अब हमारा ग्रो बैग तैयार है और अब हम इसमें पालक के बीज लगाते हैं।
अगर आप पालक के बीज जल्दी उगाना चाहते हैं तो इन्हें आप 1-2 दिन के लिए पानी में डालकर छोड़ दीजिए। तो देखिए ये बीज हैं हमारे, तो ये 1 से 2 दिन इन्हें हो गए हैं रखे हुए पानी में ही। आप चाहें तो 24 घंटे में भी लगा और बिना भिगोए भी आप लगा सकते हैं। तो हम इस तरीके से इस ग्रो बैग में लाइन बनाकर पालक के पौधे लगाएंगे ताकि गर्मी में हमें पौधों में पानी देने में आसान। ये पत्तेदार जो सब्जियां होती है, अगर हम उन्हें पानी तेज धार से देते हैं तो ये पौधे टूट जाते हैं, इसलिए हम बीच बीच में थोड़ी जगह रखेंगे ताकि अच्छे से पानी जा सके। और गर्मी में अगर आप पालक उगा रहे हैं तो पास पास बीज बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि जो पास पास बीज लगे होते हैं उन पालक के पौधे के पत्ते छोटे होते हैं, साथ में एक बार हार्वेस्टिंग अच्छी मिलेगी, बाद में इस बीज बनने लगते हैं। अगर आपको अच्छे बड़े साइज के पत्ते चाहिए और हरे भरे चाहिए तो आप दूर दूर बीज लगा, इससे हमें लंबे समय तक पालक तोड़ने के लिए मिलेगी। और पालक ऐसी सब्जी है जो 30 दिन में तैयार हो जाती है। एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर से इसमें नए पत्ते आ जाते हैं। और अगर आपके पास गमले ग्रो बैग नहीं है अलग से पौधे लगाने के लिए, तो जो भी आपके पास ग्रो बैग है जिनमें आप बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं या बैगन मिर्च टमाटर, तो उनमें आप 1-1 2-2 बीज डाल सकते हैं। इससे गर्मी में आपके पौधे की मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी और आपको वहां से पालक तोड़ने के लिए भी मिलेगी। और बीज को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है और अच्छे से इसे मिट्टी से ढक देना है। और पहली बार अच्छे से पानी दें और कोशिश करें कि स्प्रे बोतल से ही डालें। और बीज लगाने के बाद 4 से 6 दिन के बीच में हमारे यहाँ पर बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। तो गर्मी में पालक हम लगा रहे हैं, इसलिए पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए आप ग्रीन नेट के नीचे इसे रख सकते हैं या छाया वाली जगह पर रखें। तो हमने जो ये पालक लगाई है उसे हमने नीचे वाले छत लगाई है ताकि यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है, बस सुबह की आती है और शाम की आती है। तो ज़्यादा धूप नहीं होगी तो हमारे पौधे अच्छे से बढ़ेंगे और हमें गर्मी में भी अच्छी पालक मिलेगी। और पौधे लगाने के बाद हमें अच्छी इनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है ताकि इनसे हमें हरे भरे और ताज़े पत्ते मिले। तो गर्मी में पानी आपको सुबह देना है या शाम को देना है। दोपहर में पानी देंगे तो पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से बढ़ता रहे तो आप हर 15 दिन में ऑर्गेनिक खाद इसमें डालें, जैसे कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले की छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जिसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। और हर 7 दिन में आप इसमें हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके स्प्रे करें ताकि कोई भी कीड़ा या फंगस नहीं लगेगा। वैसे पालक पर कोई बीमारी नहीं आती है। और 20-25 दिन में आप थोड़ी थोड़ी इसमें गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं। और 25 से 30 दिन में पालक की पत्तियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब पालक तैयार हो जाती है तो हमें इनकी पत्तियों को थोड़े नीचे से तोड़ना है और पूरा पौधा बिल्कुल ना उखाड़े, क्योंकि आप अगर पत्तियां ही तोड़ेंगे तो लंबे टाइम तक आप इससे पत्तियां ले सकते हैं और आपको बार बार पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके यहाँ आपने जहाँ पर इस पालक को लगाया है वहाँ पर तेज धूप आती, इस ग्रो बैग पर जो जूट की बोरी होती है उसे आप पानी में भिगोकर इस पर ढक सकते हैं, जिससे बीज भी जल्दी उगेंगे और ग्रो बैग में नमी भी बनी रहेगी। और देखिए यहाँ पर ग्रीन नेट के नीचे ये पौधे रखे हुए हैं जहाँ पर बहुत ही कम धूप आती है। और ये मनी प्लांट के पौधे में 1-2 पौधे ग्रो हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे से ये बढ़ रहे हैं। पत्तियाँ बहुत ही हरी भरी है और बड़ी बड़ी हैं। तो छाया में पौधा आसानी से हो जाता है। और गर्मी में आप कोशिश करें कि छाया वाली जगह पर ही पालक को लगाएं, तो आपको गर्मी में बहुत ही अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से हम गर्मी में भी आसानी से पालक को उगा सकते हैं। बस सही ग्रो बैग, मिट्टी और पानी देने की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते। और कमेंट में बताएं कि गर्मियों में आपके छत पर पालक उगती है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए
और गर्मी में भी अपने छत को हरा भरा बनाए रखिए। धन्यवाद।